भारत माता की। अब हम सबका एक ही नारा, अब हम सबका एक ही नारा, अब हम सबका एक ही नारा, धर्म की रक्षा, धर्म की रक्षा, धर्म की रक्षा। मैं धर्म रक्षा मंच के सह संयोजक और उदासीन बड़ा अखाड़ा के महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी हंसदास जी महाराज से निवेदन करूंगा कि वो आज की इस धर्म संकल्प सभा का संचालन करें और अपना कार्यक्रम प्रारंभ करें। पूज्य हंसदास जी महाराज। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगताधार आनंद कंद सच्चिदानंद परमानंद अखंडानंद अकारण करुणावर्णादे भगवान श्री के चरणों में बारंबार कोटिशाह वंदन करते हुए आज मुंबई की इस महानगरी, इस माया नगरी में सभी देश के धर्माचार्यों के पावन सानिध्य में धर्म रक्षा मंच कई विशाल संकल्प सभा प्रारंभ होने जा रही है और इस संकल्प सभा के अध्यक्ष के रूप में मैं बहुत ही प्रसिद्ध संत श्री आसाराम बापू जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं। मैं संकल्प सभा के माध्यम से आज मुंबई की इस महानगरी केंद्र सोमैया मैदान में देश की ये महान संत विभूतियां एकत्रित हुई हैं। जैसा कि सज्जनों आपको पता है कि हमारा भारत कितने दिनों से आतंकवाद की चपेट में है। मुंबई के अंदर तो इस आतंकवाद ने हद ही कर दी और इन 2 दिनों के अंदर हमारे धर्म रक्षा मंच के समस्त भारत के संप्रदाय के संतों ने बैठकर एक विशाल गहन चिंतन और मंथन किया है। 11 सूत्रों पर यहां पर चर्चा की गई और पूरे देश के अंदर धर्म रक्षा संकल्प यात्राएं इस पूरे देश के अंदर हों, ये हमारे धर्माचार्यों ने संकल्प किया है। देश के कोने कोने में जाकर गांव, प्रखंड, जिला, प्रदेश, देश, पूरे इन लाखों गांवों के अंदर जो है हमारी करीब 7,000 से ज्यादा स्थानों पर धर्म संकल्प, धर्म रक्षा संकल्प की यात्रा होगी, जन जागरण का काम होगा। आज से हमारे इन वरिष्ठ आचार्यों ने संकल्प लिया है, आज से जो भी कार्यक्रम होंगे सभी धर्म रक्षा मंच के माध्यम से होंगे। धर्म रक्षा मंच की बात होगी, धर्म की रक्षा होगी तो इस राष्ट्र की रक्षा होगी, राष्ट्र की रक्षा होगी तो मानवता की रक्षा होगी। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो मानवता का पक्ष कर रहा है। भारत एक ऐसा वैदिक हिंदू सनातन धर्मी देश है जहां से हमने उद्घोष किया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो ये भूमि धन्य है, इसलिए संत यहां पर पधारे हैं, अपनी बात कहेंगे। और अब मैं प्रार्थना कर रहा हूं महामंडलेश्वर स्वामी देवेंद्रानंद जी से एक छोटी सी कविता रख करके। महामंडल देवेंद्रानंद जी महाराज। बोले भारत माता की, गौ माता की, गंगा माता की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम आदरणीय, परम पूजनीय आज के सभा के अध्यक्ष तथा मंचस्थ सभी
वंदनीय महापुरुष वंदे महापुरुषते चरणारविंदम, इनको मैं नमन कर रहा हूं। कारण है हरियाणा से आया हूं इसलिए बतलाता हूं। जो बदल दे रहे नक्शा भारत के भविष्य के लकीरों का, जो बदल देते हैं नक्शा इंसान के किस्मत के लकीरों का, स्वामी संत आशाराम जी और धर्म रक्षा मंच के सभी संतों का ये देश है, हीरो का ये देश है, संत फकीरों का। संतों के लिए मैं इतना ही कहता हूं, ना राज है ना सर पे ताज है, फिर भी आप हम सबके सरताज है। यूं तो है और होंगे बहुत संत, मगर भारत के कोहिनूर आप है, भारत के कोहिनूर आप है। एक संकल्प आज घोषणा के लिए आया था कि हमारा घोष है कि हम सबका एक ही नारा, जागे भारत देश हमारा। एक संकल्प आज हमने जो लेना है, ख्याल से सुनना मेरे बात को। जीना है तो जियो वतन के लिए, जीना है तो जियो वतन के लिए, मरना सीखो तिरंगे कफन के लिए, मरना सीखो तिरंगे कफन के लिए। बनना है तो बनो नई रोशनी देश के पुराने भवन के लिए, मत जुगनुओं के पीछे दौड़ो, मत जुगनुओं के पीछे दौड़ो। प्रकाश की एक किरण के लिए, रात तो हर युग में आती रही दीपकों के सदन के लिए, रात हर युग में आती रही दीपकों के सदन के लिए। आगमन में जलाते रहो सूर्य के आगमन के लिए। अब हमें एकजुट होकर हाथ में हाथ मिलाना होगा। शिवाजी, नेताजी, महाराणा का शौर्य धारण करना होगा। बलिदानी शहीदों का ऋण जान की बाजी लगाकर अदा करना होगा। प्रचंड काली नरचंडी बन राक्षसों का संहार करना होगा। राष्ट्र गौरव, ख्याल से सुनना, अंतिम लाइनें है 4। राष्ट्र गौरव स्वाभिमान का अंकुर जब हमारे भीतर उगने लग जाएगा, तब राष्ट्रभक्त जन सेवक सरकार होगी। लाल बहादुर शास्त्री के नीति से आर्थिक मंदियों का दौर भी दूर हो जाएगा और वैदिक मंत्रों का गुंजन जब अमेरिका के संसद में हो सकता है, तो भारत के संसद में भी होने लग जाएगा। अंतिम बात है, आखिरी बात, ख्याल से सुनिए। बेटा पाकिस्तान, बेटा पाकिस्तान भी पूरा होगा, बेटा पाकिस्तान भी पूरा होगा जब अपने बाप हिंदुस्तान में मिल जाएगा, जब अपने बाप हिंदुस्तान में मिल जाएगा। जय हिंद। अखंड भारत की, तो अखंड भारत का स्वप्न साकार होगा जिस दिन बेटा पाकिस्तान हिंदुस्तान में मिल जाएगा। बहुत अच्छी बात। अब मैं अयोध्या से हमारे श्री रामविलास दास वेदांती जी से कहूंगा कि वक्तव्य को पूर्ण करेंगे। धन्यवाद। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय। परम सम्माननीय भारतीय संस्कृति साधना के प्रतीक, सद्धर्म संरक्षण विचक्षण वरेण्य, आज के सभाध्यक्ष परम सम्माननीय श्री आसाराम बापू जी, मंच पर विराजमान श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष परम सम्माननीय पूज्य चरण महंत श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज, मंच पर विराजमान सभी पूज्य धर्माचार्य, आज बंबई महानगर के इस ऐतिहासिक संत सम्मेलन में धर्म रक्षा मंच के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में देश के कोने कोने से, प्रायः सभी तीर्थों से पूज्य महात्मा लोग यहां उपस्थित हैं, एक संकल्प लेने के लिए। आज देश के हिंदुओं को क्या करना होगा? क्या देश का हिंदू इसी प्रकार प्रताड़ित होगा? क्या देश का हिंदू इसी प्रकार अपमानित होगा? क्या देश का हिंदू इसी प्रकार आतंकवादियों की चपेट में आकर इस समय जो परिस्थिति बन रही है, क्या इसका सामना करने के लिए क्या हिंदू तैयार खड़ा होने के लिए नहीं आगे आएगा? एक समय था जब इस देश में रावण का आतंक फैला था, तब अयोध्या से भगवान राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ धनुष बाण लेकर चले थे रावण का सामना करने के लिए। आज मैं आह्वान करता हूं, भारत का हर हिंदू अपने घरों से राम लक्ष्मण पैदा करे, और जब राम लक्ष्मण पैदा होगा तो दुनिया का कोई आतंकवादी हमारे देश पर आक्रमण नहीं कर सकेगा। देश के हिंदुओं को
जाति पाति छुआछूत ऊंच नीच की भावनाओं से ऊपर उठकर एक होना होगा। जब देश का हिंदू जाति भावनाओं से ऊपर उठकर एक साथ खड़ा होगा तब दुनिया की कोई ताकत भारत को पराजित नहीं कर सकती है। आज इसी का संकल्प लेने के लिए हम सभी संत लोग यहाँ उपस्थित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। हिंदुत्व को चरम सीमा